फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनेट पढ़ेंगे। तो जो मैंने इंडेफिनेट की स्पेलिंग बताई थी वो थोड़ी गलत हो गई थी। जो उसके लास्ट के 4 वर्ड थे उसमें होगा NITE, NATE नहीं होगा। तो चलिए हम लोग टेंस की ओर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए स्पेलिंग, तो ये रहा। हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखे थे उससे थोड़ी अलग होगा। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। और मैं अब बता रही हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड। डिड आपको पता ही किसके साथ यूज होता है, मैं बता रही हूँ तब भी। तो डिड नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, और तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसके साथ यूज होती है और किसके साथ नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे यूज, यहाँ पे नॉट यूज, यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा। तो यूज होते हैं सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। और जब भी हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें से अफर्मेटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव में यूज होता है। और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होता है, मतलब डिड साथ, मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज नहीं होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए किसमें किसमें यूज होता है, किसमें किसमें नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यूज होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में और इन चारों में नहीं होती। नेगेटिव डिड जिसमें लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ नहीं होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज। और जो ये पास्ट इंडेफिनाइट होता है वो टाइम पे, करेक्ट टाइम, मतलब टाइम, डेट, ईयर, इन सब में हो सकता है। दिखा रही हूँ, जैसे कि 4 आवर्स पहले, 4 आवर पहले, 2 मिनट पहले। जैसे मैं कल की तारीख लिख रही हूँ, 27/4/2020 की तारीख लिख रही हूँ। या टुमारो, yesterday,
yesterday, 3 year, 4 year, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, मैं कल बाजार गई। यहाँ पे मैं थी लगा दे रही हूँ। वैसे था है, थी है, थे हैं से भी पता चलता है। था है, थी है और थे हैं, इसमें भी यूज होता है। अगर मैं इसमें था थी ना लगाऊं, इसमें पता ही चल जाएगा। मैं बता दूंगी, या मैं 1 साल पहले चिड़ियाघर गई। अगर आप थी भी लगाएंगे तब भी ये सही है, पास्ट का होगा। वैसे पता ही चल जाएगा। मैं कल बाजार गई, थी भी लगा सकते हैं। अगर लड़की के बारे में था, ज्यादा लोगों के बारे में थे। कभी कुछ सेंटेंस में थी लग जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे अगर यहाँ पे गई भी होता तब भी ये सेंटेंस सही था, क्योंकि इसमें कल लग गया है। तो अफर्मेटिव में हम लोग बनाएंगे आई वेंट गो टू द मार्केट। I went go to the market. Tomorrow, ये हो गया। अब नेगेटिव में I did not, यहाँ पे गो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने वेंट लगा दिया है। गो नहीं होगा क्योंकि हम लोग वेंट लगा दिए हैं। यहाँ पे गो होगा, गो नहीं होगा। वो मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, सॉरी। आई डिड नॉट गो यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग रही है। गो टू द मार्केट। चलिए मैं यहाँ पे भी डैश करके वैसे लिख देती हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है, मार्केट टुमारो। अब इंट्रोगेटिव पे डिड आई गो। देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर से मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी, सेकंड फॉर्म नहीं। मार्केट टुमारो। अब देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन मार्क। देखिए हेल्पिंग वर्ब लगने पे, जैसे ये है पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब डिड लगा है तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हटा दी है, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे तो मैं लिखूंगी डिड आई गो। डिड आई नॉट होगा, पहले गो नहीं होगा। डिड आई नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। Did I not go to the market tomorrow? क्वेश्चन मार्क। अब चलिए मैं दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ। मैं दूसरा बनाऊंगी, वाह 1 साल पहले
सॉरी ये कटा कटा लग रहा है। वह 1 साल पहले चिड़ियाघर गई थी या गई थी लिखा मैंने। अब अफर्मेटिव में लिखूंगी मैं लिखूंगी शी वेंट टू द zoo 1 year ago। अब नेगेटिव में लिखूंगी she did not go to the zoo 1 year ago। इंट्रोगेटिव में सॉरी प्लस नहीं है, इंट्रोगेटिव में मैं क्वेश्चन पूछ रहा है डिड शी, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए मैं यस लिखूंगी। डिड शी go to the zoo 1 year ago। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। Did she not go to the zoo 1 year ago। अब मैं सबका मतलब बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ, ये तो लिखा ही है मैंने सिंपल में। वह चिड़ियाघर 1 साल पहले नहीं गई थी। क्या वह 1 साल पहले चिड़ियाघर गई थी? क्या वह 1 साल पहले चिड़ियाघर नहीं गई थी? ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं 2 डेज बाद फिर से वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।